नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें आज का टॉपिक है कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। अब कॉस्ट शीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हम आगे की क्लासों में ये पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज है हमारे पास कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, मेरे पास दोस्तों बुक है लेखक की। इन लेखक की बुक है ओसवाल पुरोहित महेश्वरी मोदी। जिसके पास भी ये बुक है तो वो दोस्तों ये बुक रखे। उस बुक में आपको चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। और नहीं तो दोस्तों आप ये हमारी बुक में ये देख सकते हैं क्वेश्चन, जो आप अपनी नोटबुक में नोट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो अब हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो दोस्तों, हमने कॉस्ट शीट बना ली है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और साथ में कॉस्ट शीट खोल के रखना, कैसे कैसे कॉस्ट शीट में से हम कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं ये भी हमको पता रहे। तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हम को दे रखा है 5,000 रुपये का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 5,000। फिर ऐड करेंगे हम। ऐड इसमें क्या होगा, फिर ऐड करेंगे इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमें को अपन को बुक में दे रखा है 1,50,000 का। तो 1,50,000 या तो यहाँ लिख दो, नहीं तो हम अंदर लिख देते हैं, क्योंकि इसमें और चीज़ें ऐड होगी। 1,50,000 ओके। इसके बाद आता है अपने पास कैरीज, जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कैरीज ऑन मटेरियल। अब कैरीज ऑन मटेरियल अपन को कितना दे रखा है कि भाई 2,000 रुपये कैरीज ऑन मटेरियल का दे रखा है। तो 2,000 ये लिखा, दोनों की टोटल आई 1,52,000। जो 1,52,000 हमने बाहर लिख दिया अमाउंट में, और फिर इन दोनों की टोटल लगाई तो हमारे पास आई 1,57,000। अब 1,57,000 में से अपन को लेस करना है, इसमें से हमको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें P&L के राइट साइड में दे रखा है, कितना है भाई कि 21,500। तो 21,500 इसमें से होगा लेस। तो लेस करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1,35,500। इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल ऑफ कॉस्ट, या बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके। फिर आएगा अपने, फिर इसमें ऐड करना है, फिर इसमें ऐड होगा हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा वेजेस दे रखा है 1,20,000। उसके बाद अपन को दे रखा है रॉयल्टी जो दे रखी है 24,000 रुपये। उसके बाद अपन को दे रखा है
स्पेशल स्पेशल डिजाइन्स स्पेशल डिजाइन के दे रखे हैं 5,000 रुपये। तो इन सब की टोटल लगाएंगे, उसकी टोटल आएगी हमारे पास 1,49,000। अब ये 1,49,000 हमको जोड़ना है, और 1,35,000 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएंगे 2,84,500। जो 2,84,500 आएंगे हम इनको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हमने प्राइम कॉस्ट तक सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों हमने सवाल प्राइम कॉस्ट तक तो सॉल्व कर लिया। इसके बाद आता है अपने पास फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर ऐड करेंगे हम वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड। ठीक है, फिर हम करेंगे सॉल्व वर्क ओवरहेड। अब वर्क ओवरहेड के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे। पहला, जो फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो सारे इसमें आएंगे। पहला आएगा पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी पावर का काम होता है वो फैक्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑयल एंड गैसेस जो भी है वो आएंगे 500 रुपये। उसके बाद रहेगा अपने रेंट। तो रेंट अपने दे रखा है 7,000 रुपये का। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी। रेंट के बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का है अपने दे रखा 4,45,000 रुपये। तो इलेक्ट्रिसिटी 4,500 की लिख दी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन दे रखा है इनका 6,000 रुपये। तो 6,000 लिख देंगे। फिर आता है सैलरीज। अब सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है 25,000 रुपये। अब 25,000 का हमको 25% निकालना है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस दे रखा है सैलरी में, पार्ट है 25,000 में 25%। तो 25% आएगा 650। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर दे रखा है फैक्ट्री का जो है 2,000 रुपये। अब इन सब की टोटल लगाए अपन तो आएगी अपने पास टोटल 41,250। 41,250। अब 41,250 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे 3,25,750 रुपये। अब हमको लेस करना है इसमें से सेल ऑफ स्क्रैप, यानी जो माल हमने बेचा, स्क्रैप था वो बेचा, जो लिखना है वो भी होगा। अब लेस होगा इसमें से, तो हमारे पास आ जाएंगे 3,25,750 नहीं 700 3,25,000। 3,25,000 की हमारे पास आ जाएगी 3,25,000 का आ जाएगा हमारे पास एक्चुअल वर्क ओवरहेड एक्चुअल वर्क कॉस्ट आ जाएगी अपने पास। क्या आ जाएगा? एक्चुअल वर्क कॉस्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने एक्चुअल वर्क कॉस्ट तक तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आता है ऑफिस ओवरहेड के खर्चे। अब ऑफिस ओवरहेड के खर्चे क्या क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में। ऑफिस ओवरहेड के खर्चे दे रखे हैं रेंट। ऑफिस का रेंट है जो दे रखा है अपने को 5,000 रुपये। उसके बाद है रेंट के बाद आता है अपने टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन
टेलीफोन एक्सपेंसेस है जो टोटल तो है 3,000 रुपये इंटू 60% ऑफिस के हैं, तो 3,000 इंटू 60% निकालेंगे तो आएंगे 1,800 रुपये। ऑफिस का हो जाएंगे 1,800 रुपये। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है 3,000 रुपये। उसके बाद आ जाएगा अपने सैलरी, जो दे रखी है 25,000 रुपये इंटू 50%। अब ऑफिस का परसेंटेज दे रखा है अपने को 50 रुपये, यानी 50%, यानी कि 12,500। ये खाली हो गया ऑफिस का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अपने पास कि भाई ऑफिस के और कौन कौन से खर्चे हैं, कि ऑफिस के 2 खर्चे और बाकी है अब। इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है जो हमारे पास है 10,000 रुपये इंटू 50% दे रखा है अपने को ऑफिस ओवरहेड का, तो वो लिख देंगे हम 5,000 रुपये। 10,000 में से 50% 5,000। और एक दे रखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर्स। वो दे रखा है 2,500 रुपये। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 2,500 रुपये। अब इन सब की टोटल लगाएंगे तो आएंगे 19,800। 19,800 आए। अब 19,800 प्लस करेंगे हम 3,25,000, तो हमारे पास आएंगे 3,54,800। और 3,54,800 को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इनको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके दोस्तों। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमको ऐड करने हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के एक्सपेंसेस। तो अब इसमें क्या क्या आएंगे कि भाई सबसे पहले तो हमको दे रखा है, तो पहले देखा था हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है 3,000 रुपये के, 3,000 इंटू 40%। ठीक है, जो आ जाएंगे 1,200 रुपये। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6,000 रुपये। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पलिंग या फ्री सैंपल्स, जो दे रखे हैं 1,500 रुपये। फिर दे रखा है रेंट ऑफ वेयर हाउस के खर्चे दे रखे हैं, जो है अपने पास 6,500 रुपये। उसके बाद डेप्रिसिएशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, जो है 2,000 रुपये के। उसके बाद सैलरी, जो 25,000 का 25% है। 75% तो हमने पिछले दोनों हेडों में ओवरहेड में ले लिया था, जो है 6,250 रुपये। फिर आएगा 10,000 दे रखा था, 50,000 उसमें 50% तो ले लिया ऑफिस ओवरहेड में। अब 50% ले लेंगे
सेल्स में तो आ जाएगा 5,000। अब इनकी टोटल लगाएंगे, बाहर जाएगा 28,450 और 28,450 और 3,54,800 को जोड़ेंगे तो आएंगे हमारे पास 3,83,250। ठीक है, ये आई हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद हमको प्रॉफिट निकालना होता है, तो हम प्रॉफिट भी कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालना होता है एक तो, और एक दे रखी है हमको सेल्स। ठीक है, अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में हमको राइट हैंड साइड में सेल्स दे रखी है 5,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये। अब हम 5,00,000 में से 3,43,000 लेस कर देंगे, 3,83,250 लेस करेंगे तो हमारे पास मतलब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, जो होगा 1,16,750 रुपये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेल्स दे रखी है 5,00,000 रुपये।